हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसी के क्रम में ये हमारा प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स 11 है। इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 10 प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर 19 तो कहा गया है कि 19 अक्टूबर तक जो है आयोग आपका नोटिफिकेशन निकाल देगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर से दिसंबर के बीच ले लिया जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है और कंपटीशन जो है काफ़ी टफ है। इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, बीपीएससी आयोग आपका एग्ज़ाम लेगी और बीपीएससी जो है अपने मिशन मोड में काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपको भी उसी अकॉर्डिंग आपको भी अपने आप को जो है प्रिपेयर करना है और अच्छे से तैयारी कर लेना है जो भी आपके पास समय बच रहे हैं। तो इन्हीं जो है 2 से ढाई महीनों के बीच जो है आपको अपनी तैयारी को पूरी कर लेनी है और तैयारी अभी से करनी है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन वीडियो को मिले, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब जो है आप ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला सवाल है हमारा, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है जो मौर्यकालीन इतिहास था उसके महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार से कहाँ मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुम्हारपुर। कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में जो है फ्रेंड्स यह सवाल आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी पीटी के परीक्षा में। तो याद रखिएगा जो मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं बिहार से यह कुम्हार है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपसे, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि को छोटी पट्टी डैश कहलाती है। तो यह पट्टी कहलाती है आपका भूसंधि। याद रखिएगा, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को हम भूसंधि कहते हैं। और बात करें अगर दो विशाल जल भाग को जल संयोजी जोड़ती है उसे हम जल संयोजी कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा की, राज्यसभा की, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं या विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। तो किस निकाय की अध्यक्षता जो है उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है या गैर सदस्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। जो राज्यसभा का सभी सभापति होता है अनुच्छेद 64 के आधार पर उपराष्ट्रपति होता है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और उसकी अध्यक्षता जो है राज्यसभा की उपराष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक ये कांग्रेस अध्यक्ष रहने का इनको जो है गौरव प्राप्त है। ये इनका जो कार्य था 1940 से 45 तक का था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चंस के लेवल जो है काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स और आपके जो एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके से बीपीएससी फेज़ 7 फेज़ में भी क्वेश्चंस पूछा गया था बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो आपको जो है ज़रा से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या इधर उधर की ज़रा सी भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है आप उसको सीरियसली कर लीजिए। आपको इससे देखिएगा ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है कि कोई एक चीज़ पढ़ा जाए और उसको कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या पिंगली वेंकैया ने? सभी को पता होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपना कमेंट में जो है स्कोर ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि एक मतलब अच्छा लगता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की गई है? तो यह जो कार्य किया गया आपके यूरोपीय संघ के द्वारा, तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो है इसका
CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। विश्व विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? जो अबदान तेल शोधक कारखाना है, आपको बताना है, यह विश्व में फेमस है काफ़ी, बताना है आपको कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अबदान है, यह ईरान में जो है विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना है। याद रखिएगा यह ईरान में अवस्थित है। भारत का अगर बात करें भारत के सबसे बड़े तेल शोधन कारखाना की, तो यह निजी क्षेत्र का जो है जामनगर में PL रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है फ्रेंड्स। याद रखिएगा यह जामनगर गुजरात में है और यह जो है आपका रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसको लिया गया है आपके USA से। याद रखिएगा न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इंग्लैंड से जो है हम संसदीय प्रणाली को लिए हैं। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 को। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? कई बार न जाने यह सवाल जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला होगा। तो 26 नवंबर सन 1949 को जो है आपका संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसे जो है अपनाया था या अंगीकार किया था। यह शब्द आपको कई बार सुनने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है फ्रेंड्स? तो लोकसभा का विश्वास मत उसे प्राप्त होता है, तब तक जो है प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 में है आपका निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन, दी होली फैमिली या हिंद स्वराज। इनमें से कौन है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स दी होली फैमिली जो है, दी होली फैमिली यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, यह संबंधित नहीं है। वहीं अगर बात करें हिंद स्वराज और हरिजन और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये सभी जो है आपके गांधी जी की पुस्तकें हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई हैं? कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव एंड ए बर्ड। तो कौन कौन से जो है मुल्कराज आनंद की लिखी हुई पुस्तक है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पुस्तकें जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। SEZ जिसे सेज कहते हैं का पूरा रूप क्या है? आपको बताना है, फुल फॉर्म सेज का बताना है। तो सेज का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एस से स्पेशल, ई से इकोनॉमिक, जेड से जोन। तो ऑप्शन सी में दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है क्या फ्रेंड्स? तो भारत सरकार द्वारा जो है सेज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो है निर्यात को बढ़ावा देना। याद रखिएगा निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको बताना है SAARC सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और बात करें इसकी स्थापना की, तो याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में जो है इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय जो है यह काठमांडू में है। काठमांडू में है। कई बार यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। बात करिए अगर इसके सदस्य देशों की, तो इसके कुल सदस्य देश 8 हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। चलिए अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स जो भी फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 16 को। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस
से दर्शाया जाता है, कौन रंग से, यह पूछ रहा है। तो लाल रंग से पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। वहीं ब्लू रंग से जो है नदी या समुद्र को दर्शाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और पीले रंग से ऊंचे स्थान को दर्शाया जाता है, पीले रंग से ऊंचे स्थान को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, चलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें, इस मामले में जो है सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चीन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चीन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 को। कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह युद्ध हुआ कब था, तो 1999 ईस्वी को, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 20 में है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का क्या नाम है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था, आई हैव ए ड्रीम यह दिया था। तो यह दिया था आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 21 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट विडो, जो है आपका भूमिगत जल से निर्मित आकृति है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में पूछ रहा है आपसे, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, आपको बताना है। तो पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास को प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, एस्किमो के घर बने होते हैं, सभी को पता होगा एस्किमो के घर बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं फ्रेंड्स, बर्फ़ के, और जिसे हम इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और यह जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी जो है कलकत्ता से हटाकर आपके दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया, याद रखिएगा। और यह जो है 1912 ईस्वी से लागू हुआ था, तो याद रखिएगा। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके 25 को देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो यह कर सकते हैं एंग्लो इंडियन को। फिलहाल तो इसको हटा दिया गया है फ्रेंड्स, अभी हाल ही के न्यूज़ में आपने सुना होगा। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित कर सकते थे, किंतु अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। तो लाल त्रिकोण का संबंध आपका किससे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो परिवार कल्याण से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें रेड क्रॉस की, तो यह जो होता है डॉक्टरी सहायता या अस्पताल से होता है, हॉस्पिटल से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। कंटूर रेखा दर्शाती है, तो यह कंटूर रेखा जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है आपसे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के कुल 8 राज्यों से। कई बार यह सवाल आपको पीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये राज्य भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और आपका क्या हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है। ए लाइफ को जो लिखा गया है बांग्ला लेखिका है तस्लीमा नासरीन के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। तस्लीमा नासरीन की और भी कई अन्य पुस्तकें चर्चित पुस्तक हैं, जैसे कि लज्जा, फ्रेंच लवर, बेशरम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कावेरी नदी बहती है, तो यह जो है आपके दक्षिण भारत की नदी है कावेरी नदी। याद रखिएगा कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है आपसे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को
33% आरक्षण की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में किया गया है यह घोषणा। क्वेश्चन नंबर 32 में है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका दल विरोधी कानून पारित हुआ था, तो यह आपके 1985 ईस्वी में हुआ था 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 34 को। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है यह शिप्रा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो हो जाएगा आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित में कौन दो राज्यों की राजधानी है? आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा चंडीगढ़ जो हो जाएगा फ्रेंड्स, पंजाब एवं हरियाणा राज्य की जो है राजधानी है चंडीगढ़। तो याद रखिएगा यह जो है चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा राज्य की राजधानी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, मेगास्थनीज राजदूत था किसका था यह बताना है आपको। तो सेल्यूकस का था। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज समुद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत की कुल लंबी समुद्री सीमा कितनी है? तो कुल समुद्री सीमा की जो लंबाई है यह है आपका 7516 किलोमीटर। तो अप्रोक्स आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 40 में हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट सवाल में दिया है कौन सा युग्म गलत है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि 4 दिसंबर को जो है फ्रेंड्स हम क्या मनाते हैं? तो नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, बाकी सभी एक दूसरे से रिलेट हैं फ्रेंड्स, तो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो भीतरी परत क्रोड कहते हैं हम। इसके सबसे भीतरी जो परत होता है पृथ्वी का उसे हम क्रोड कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और क्रोड में जो है लोहा एवं निकेल की बहुलता होती है। निकेल, लोहा और निकेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे हम नीफे भी कहते हैं। नीफे, फिर से एफ ई से फेरस और एन आई से निकेल, तो इसे नीफे भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है मर्डर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम कामा को, क्योंकि जो है मदर ऑफ इंडियंस रिवोल्यूशन मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है 1942 ईस्वी के आंदोलन में अरुणा आसिफ अली ने जो है के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और यह जो है आपका यूएनओ की बात करें, यूएनओ की महासभा की पहली अध्यक्ष की, तो यह थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है यह है आपका गंडक नदी। गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। शाइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो यह है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का। क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? यह सवाल जो है आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रयान 3 को जो है आपका 2023 को लॉन्च करने का योजना रखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया आपका उपयुक्त सभी को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो यह फोबोस जो है मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो यह चुनी गई है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट सवाल में है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो यह फिर से बने हैं प्रियांक कानूनगो। क्वेश्चन नंबर 51 में है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है आपके अपघटक को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52 में है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो यह आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो यह गैस है फ्रेंड्स नियॉन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है यह लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। O2 जो ऑक्सीजन होता है O2 इसे हम आरबीसी से प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को, सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम पूछ रहा है क्या है, तो सोरा का जो रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसे हम KNO3 लिखते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु का लेंस 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में है वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है, तो जल का पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में है किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 4 गुना, अगर किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, तो कौन सा बॉडी का पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ये लीवर में होता है, जिसे हम यकृत कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह कार्बन होता है। नेक्स्ट सवाल में है आपको एक अभिक्रिया दी गई है, बताना है उदाहरण किसका है ये, तो यह जो उदाहरण है रेडॉक्स का हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, तो दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह जो है आपके रासायनिक प्रतिक्रिया की जो है अवस्थिति है। चलिए नेक्स्ट, और रासायनिक प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया होती है जिसके समाप्त होने के बाद उसे जो है पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, ऐसी क्रिया को हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स कांच के बने होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह जो होता है कांच का बना होता है और इसका प्रयोग टेलीफोन के तारों में होता है और इसे डॉक्टरों के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग होता है कम्युनिकेशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 को, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है, तो यह है आपका पोलोनियम। 65 में है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, तो इसमें हाइड्रोजन निकलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में समय लेगी, तो यह समय लेगी 10 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 67 में है आपका मीथेन गैस बनती है किससे बनती है फ्रेंड्स, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है हम मीथेन गैस बना सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है, तो चतुष्कफलीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना, यह जो हो जाएगा मुख्य अंतर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 में है शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो यह पाया जाता है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है, तो यह होता है 22.4 लीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, तो सबसे अधिक ग्रुप बी पॉजिटिव पाया जाता है फ्रेंड्स, सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या होती है। नेक्स्ट है मशरूम है, तो मशरूम जो है एक फंजाई है, इसे परजीवी की श्रेणी में रखा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में है आपका बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइबोसोम, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है, तो किस विधि से होता है आपको बताना है, तो बीजाणु के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, तो ऑप्शंस को पढ़ने पर जो ऑप्शन ए है फ्रेंड, किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, यह कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।